Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ एक ऐसी चीज़ जिसकी ज़रूरत हर एक LIC एडवाइज़र एजेंट को होती है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है? बिकॉज इसमें ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है जो कि कभी ना कभी सारी पॉलिसीज़ पे हमें रिक्वायरमेंट हो जाती है इन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, और अगर हम अच्छे से प्रिपेयर्ड होंगे तो हम कस्टमर्स के ऑब्जेक्शन को अच्छे से हैंडल भी कर सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स कलीग्स को भी शेयर कर सकते हैं जिससे कि उनको भी फ़ायदा पहुंचे। सो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं फटाफट इस वीडियो को पूरी करने की कोशिश करता हूं एंड उम्मीद करूंगा कि आप इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को यूज़ करेंगे जब भी आप सेल करने जाएंगे तब, ठीक है? शुरू करते हैं दोस्तों। एंड शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं नई नई वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू। सो जो ये कॉन्सेप्ट है ये मुझे मिला है अपने किसी इंश्योरेंस एडवाइज़र भाई से, और मैं उनका शुक्रिया करना चाहूँगा। उनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपेयर्ड बाय संशिव आर पांडे, डेवलपमेंट ऑफिसर LIC ऑफ इंडिया। सो थैंक यू सो मच सर इस इन्फॉर्मेशन के लिए। एंड मुझे अच्छी लगी इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैं बाकी एडवाइज़र्स को भी शेयर कर रहा हूँ जिससे उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिले। सो गाइस, आप लोगों को पता होगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता क्या है। जब भी हम कोई प्लान सेल करने जाते हैं तो प्लान को सेल करने के लिए हमें कस्टमर्स के क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होता कस्टमर के आप जाओ और प्लान ले लें। सो उसके क्वेश्चन को आंसर करना ही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं कस्टमर्स के, ठीक है? कैसे वो डिले करता है या फिर क्या क्या चीज़ें वो आपको बोल सकता है। सो पहला इसमें है आपका कि मुझे बीमे की ज़रूरत नहीं है। गैस, सबसे कॉमन जो ऑब्जेक्शन है कस्टमर्स की तरफ से वो ये है। आप कभी भी जाओ, किसी को अप्रोच करो, वो यही बोलता है कि यार मुझे तो बीमे की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसमें पहला जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, आपको ये बोलना है कि सर बीमे की ज़रूरत आपको नहीं है, आपके परिवार को है। बीमा किस लिए होता है आप उन्हें समझाओ कि सर बीमा ये इसलिए है बिकॉज़ आप अभी जॉब कर रहे हैं, आप अपने परिवार के लिए कमा रहे हैं, ठीक है? इन केस आप नहीं रहे तो परिवार का क्या होगा। इसलिए जो बीमा है वो आपके लिए नहीं होता। आप अगर रहेंगे तो बिल्कुल बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही, लेकिन ना रहने पे भी परिवार को बेनिफिट मिलेगा। इसलिए ये बीमा जो है आपके साथ साथ आपके परिवार के लिए भी है। सो खैर, मैं इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज़ 45 के करीब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है एंड मुझे जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। आप लोग इस वीडियो को सेव कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो हर एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। जो दूसरा है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, वो है कि मुझे बीमे की ज़रूरत नहीं है का मैं आगे और आंसर दे रहा हूँ। सर बीमा तभी लिया जाता है जब उसकी ज़रूरत ना हो, क्योंकि जब ज़रूरत होती है तो ये मिलता ही नहीं है। ये भी फैक्ट है गाइस कि बीमा तभी कोई ले सकता है जब उसकी ज़रूरत ना हो। बिकॉज़ ज़रूरत कब पड़ती है? जब वो जॉबलेस हो जाता है, बीमार हो जाता है, या फिर उसकी फैमिली को ज़रूरत होती है, फैमिली वाले सर्च करते हैं अगर उसकी डेथ होती है तो। सो आप कस्टमर को समझाइए कि सर बीमा अभी ले लीजिए बिकॉज़ अभी ज़रूरत नहीं है आपको, बिकॉज़ ज़रूरत पड़ने पे बीमा आपको नहीं मिल सकती। इसका तीसरा ऑब्जेक्शन है, सर अगर आपके पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है तो आप किसका इंश्योरेंस कराओगे, मुर्गी का या अंडे का? यहाँ पे मुर्गी और अंडे से मतलब है गाइस, यहाँ पे मुर्गी ही कस्टमर है, यानी कस्टमर रहेगा तभी तो वो कमाएगा, पैसे लेके आएगा घर पे। सो उसे खुद का इंश्योरेंस कराना चाहिए। लेकिन अभी हम करते क्या है कि हम अपना इंश्योरेंस नहीं कराते, कार का, बाइक का या बाकी चीज़ों का इंश्योरेंस करा लेते हैं, ठीक है? तो आप इस तरह से कस्टमर्स को बता सकते हो। नेक्स्ट जो है इसी क्वेश्चन का जो आंसर कि मुझे बीमा की ज़रूरत नहीं है। सो इसमें आप ये भी बोल सकते हो, सर कार में कितने पहिए होते हैं? 4 ही पहिए होते हैं ना, बट स्टिल लोग स्टेपनी लेके क्यों चलते हैं? 5वां पहिया क्यों रहता है?
इसलिए ना कि इनकेस कभी ज़रूरत पड़े, टायर पंचर हो जाए तो उन्हें कहीं फंस ना जाए वो। सो इसी तरह इस लाइफ का जो सफ़र है उसमें लाइफ इंश्योरेंस एक स्टेफनी का काम करता है जो मुसीबत के समय आपके काम आएगा। इसका अगला ऑब्जेक्शन है मुझे बीमे की ज़रूरत नहीं है। सर इसमें आप ये बोल सकते हो सर बच्चा फेल हो जाए तो चलेगा, लेकिन बाप फेल नहीं होना चाहिए। बच्चा अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया तो वो अगले साल क्वालिफाई कर सकता है, मगर फादर एक साल में पूरा खर्चा कैसे ला पाएंगे। नेक्स्ट है मुझे बीमा की ज़रूरत नहीं है। सेम क्वेश्चन है, इसमें आप कस्टमर को पेंशन प्लान या फिर वेल्थ बिल्डिंग इन प्लान्स के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक शीट आपको दिखाऊंगा। इस शीट को आप यूज़ कर सकते हो अपने टारगेट एंड गोल्स के लिए, राइट। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन मेरा आएगा वो है कि मेरे पास पहले से ही पॉलिसी है। ये भी बहुत ऑब्जेक्शन आते हैं कस्टमर्स के। सो इसके लिए भी कई रिबटल्स हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग है। आप बोल सकते हो सर बीमा गिनने की चीज़ नहीं है, ये तोलने की चीज़ है। कितने लाख का कवर है आपका, आप उससे प्रूव करिए। अगर बोलता है कि मेरे पास 5 लाख का है तो आप उससे बताइए कि बीमा कितने का होना चाहिए। इसका दूसरा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है कि कस्टमर्स का आप चेक करिए कि उसका HLV के हिसाब से रिस्क कवर है या नहीं। पेंशन प्लान, बच्चों के एजुकेशन के लिए, शादी के लिए पूरी प्लानिंग उसने करी है कि नहीं। अगर नहीं करी है तो आप उसको समझाइए कि सर ये आपने एक प्लान ले रखा है, ये तो आपके इस नीड को पूरा करेगा, बाकी नीड्स का क्या होगा सर। नेक्स्ट इसकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, मेरे पास पहले से ही पॉलिसी है का। जहाँ पहले से बीमा हो वहाँ आप सर्विसिंग का नियत से जाइए। बिल्कुल, जैसे कई बार होता है ना कि आपको पता चल गया कि भाई उसके पास पहले से बीमा है, तो आप जब भी उससे मिलो तो सर्विसिंग की नियत से आप उससे पूछो सर कोई हेल्प की ज़रूरत है, आपने प्रीमियम पे किया है। आप ये सब पूछ कर खुद उनसे उसकी हेल्प करिए, बाद में उससे पॉलिसीज़ मिल सकती हैं। इसमें आप ये भी कर सकते हैं, कस्टमर से पूछ सकते हैं सर फैमिली इंश्योरेंस का चार्ट मिला है क्या आपको, LIC के ऑनलाइन पोर्टल पे लॉगिन किया है क्या आपने। सो ये सारी हेल्प आप कस्टमर को कर सकते हैं, लॉगिन करके बता सकते हैं। इसमें ये भी बता सकते हो कि सर कल्पना कीजिए आप प्लेन में बैठे हैं और एयर होस्टेस आपके पास आके बोलती है कि अगले 5 मिनट में प्लेन क्रैश होने वाला है, कोई बच नहीं पाएगा। सर मुझे बताइए उसके बाद आपके परिवार को कितने रुपए कंपनसेशन चाहिए हमारी कंपनी को। सो यहाँ पे खुद कस्टमर बताएगा और उसके अकॉर्डिंग आप उससे समझाइए कि सर देखिए आपने इतने का ही ले रखा है लाइफ इंश्योरेंस, तो आप उसको और दे सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें एक ये भी आप कस्टमर से पूछ सकते हैं, अगर कोई कस्टमर बोलता है मेरे पास पहले से ही पॉलिसी है, तो कि सर अगर आप 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हो किसी काम से तो कितना पैसा छोड़ के जाओगे घर खर्च के लिए या भाभी जी के पास। कस्टमर का जो भी आंसर होगा उसके बाद आप उसे बोलो कि सर 1 महीने के लिए जा रहे हैं, तब फिर अब उससे 1 साल के लिए भी पूछ लीजिए, ठीक है, 3 साल के लिए पूछ लीजिए। इस तरह से जब आप नहीं रहोगे तो कितना छोड़ के जाओगे। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्शन है, आप स्टोरी के थ्रू बोल सकते हो कि सर एक बार मैं गाड़ी में जा रहा था और एक मुर्गी मेरे गाड़ी के नीचे आके मर गई। मुर्गी मालिक ने मुझे उस मुर्गी की मृत्यु के लिए 11 लाख रुपए मांगा। उसने बोला ये मुर्गी हफ्ते में 5 अंडे देती थी, उस हिसाब से अगले 10 साल में इसकी कमाई 11 लाख की होती, जिससे मेरा नुकसान हुआ। आप मुझे 11 लाख रुपये हर जाना दीजिए। ओके, सो गाइस नेक्स्ट है ऑब्जेक्शन, खर्चे बहुत हैं पैसे नहीं हैं। ये भी आता है ना ऑब्जेक्शन। सो इसके लिए कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स हैं जो कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप कुछ डिफरेंस समझाइए उनको कि सर सैलरीड पर्सन जिसका PF ग्रेजुटी पेंशन सैलरी से कटता है उनमें और बिजनेसमैन में फ़र्क बताइए। रेगुलर सेविंग और जल्दी सेविंग स्टार्ट करने का इफेक्ट बताइए। आप उन्हें बोल सकते हो कि सर एक सैलरीड पर्सन तो PF ग्रेजुटी पेंशन कटता ही है, लेकिन आप सर बिज़नेस करते हो, राइट, तो आपको भी पेंशन या PF या ग्रेजुटी का फ़ायदा देने के लिए मैं आपके पास आया हूँ, राइट। सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको 2 जॉब में से एक चुनने का ऑप्शन मिले, एक में 30,000 रुपये सैलरी हो, दूसरे में 25,000, लेकिन दूसरे वाले में कंपनी से आपको लाइफ कवर, PF और रिटायरमेंट के बाद लाइफ टाइम पेंशन मिलेगा, तो आप कौन सा जॉब प्रेफर करेंगे। सर वही तो मैं करने आया हूँ, आपका पेंशन और PF काटने। इसमें जुड़वा बच्चे की कहानी सुनाइए। अगर आपके आखिरी बच्चा जुड़वा होता है तो आप उसकी पढ़ाई और
पढ़ाई और ख़र्चा कहाँ से लाते हो, उसी तरह से आप LIC को सर तीसरा बच्चा मान लीजिए और उसको गोद ले लीजिए, जो कि आपको गारंटेड बुढ़ापे में ख्याल रखेगा। बाकी बच्चों का तो कुछ भरोसा नहीं है, बट LIC जो ऐसा बच्चा है जो कि आपको गारंटेड ख्याल रखेगा। एक और कहानी है गैस, एक मुट्ठी चावल अलग रखने वाली कहानी। ये आप गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिससे कि आप कस्टमर के ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाएंगे। एक और स्टोरी के यहाँ पे दिया हुआ है, गधा के पास खाने का है और घोड़े के घास खाने में कोई फ़र्क है। ये डिस्कवरी चैनल पे एक रिसर्च स्टोरी थी, इसको भी आप सर्च करके देख सकते हैं। एक और इसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। आप पूछो कस्टमर से, सर आपकी फ़ेवरेट कार कौन सी है, वो जो भी कार बताएगा तो उससे बोलोगे सर अगर उस पर 80% डिस्काउंट अभी मिले तो आप क्या करोगे, आप खरीदोगे या नहीं। तो आप उसे समझाओ सर जो लाइफ इंश्योरेंस है ये प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है, मनी पे डिपेंड नहीं करता। सो लाइफ इंश्योरेंस ज़रूरी है, इसको प्रायोरिटाइज़ करिए। एक और आप रिबटल दे सकते हैं कि सर आज तक इंश्योरेंस के प्रीमियम भरने से कोई गरीब नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं लिया और आज उनका परिवार गरीबी में जीवन जी रहा है। ये सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है गैस, खर्चे बहुत हैं, पैसे नहीं है का। इसमें एक और है, सर लोन लेते समय लोग मंथली सैलरी का 50% से ज़्यादा देने को तैयार हो जाते हैं और भविष्य में कभी इनकम कम हो जाएगी या जॉब नहीं रहेगी तो सब उसी की चिंता करते हैं, लेकिन कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहता, जो कि सबसे अच्छी प्रोडक्ट है। एक नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है गैस कि बाद में आओ, अगले हफ्ते, अगले महीने या अगले साल। अब इसके कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स हैं, जैसे कि सबसे पहले आप उसका रीज़न जानने का प्रयास करो कि वो क्यों अगले हफ्ते या अगले साल या अगले महीने बुला रहा है। ठीक है, आप उससे टाइम लो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, 3 बार से ज़्यादा कभी किसी का डेट ना लें, बिकॉज वो टाइम वेस्ट है आपके लिए। इसमें क्लोज एंडेड सेल बनाने की कोशिश करें। जो क्वेश्चन करता है ना, बाद में आओ, अगले हफ्ते आओ, अगले महीने आओ, चेक करें नज़दीक में उसके परिवार में या किसी का बर्थडे है या शादी या सालगिरह या त्यौहार है कि नहीं, और उस दिन उसको अप्रोच करें या फिर उसको बेसिस बना के उसे प्लान सेल करें। नेक्स्ट है वाइट गुड, जैसे फ्रिज, टीवी, मोबाइल, कार। सर जितना लेट आप खरीदेंगे उतना सस्ता तो मिलेगा, ये सब जो फिज़िकल चीज़ें हैं, लेकिन इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है कि आप जितना लेट खरीदेंगे उतना महंगा होता जाएगा, इसीलिए सर अभी ले लीजिए। कोई भी सामान खरीदने के लिए सिर्फ पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन सर एक बात का ध्यान रखें, इंश्योरेंस लेने के लिए आपके पास पैसा, सेहत और इनकम प्रूफ की ज़रूरत होती है। अभी ये सब है आपके पास तो अभी बीमा ले लीजिए, बात का कोई भरोसा नहीं है। हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हमेशा पैसा रहे हमारे पास, अच्छा हमेशा हमारी सेहत अच्छी रहे और इनकम भी रहे। सो अभी सही टाइम है लेने का इंश्योरेंस। शादी, बच्चा और पॉलिसी, ये तीनों चीज़ में कभी डिले नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर, ये प्रूवन फैक्ट है। एक और चीज़ आप बोल सकते हैं सर कि 50 साल की उम्र या जब तक आप स्वस्थ अच्छा है, आप लाइफ इंश्योरेंस को रिजेक्ट तो कर सकते हो, लेकिन अगर स्वस्थ सही नहीं रहा या 50 से ऊपर हो गया आपके, तो इंश्योरेंस आपको रिजेक्ट कर देगा। इसीलिए अभी सही समय है लेने का इंश्योरेंस। एक और चीज़ आप लोग याद रखिए, इंश्योरेंस एडवाइज़र्स भाई साहब, सभी के प्रोस्पेक्टिंग कस्टमर बीमा कभी नहीं खरीदते हैं, तो ना खरीदने वाले कस्टमर्स को पहचानिए और उन पर ज़्यादा समय बर्बाद ना करिए। प्रोस्पेक्टिंग का नंबर आपके पास इतना ज़्यादा होना चाहिए कि आप घर से निकलो तो ये ना सोचो कि कहाँ जाऊँ, जबकि ये सोचो कि कहाँ कहाँ जाऊँ। तो प्रोस्पेक्टिंग बहुत ज़्यादा करिए आप। अब आपके लिए अगला ऑब्जेक्शन है कि मैं अपनी वाइफ या पिताजी या भाई से पूछ के बताऊँगा। ये होता है, इवन मैं भी अगर सेल करता हूँ या किसी से बोलता हूँ इंश्योरेंस के लिए, तो वहाँ से रिप्लाई आता है कि मैं अपनी वाइफ से, पिताजी या भाई से या फैमिली से पूछ के बताऊँगा। सो इसके लिए कुछ बेस्ट यहाँ पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। आप उन्हें बोलिए कि सही सर, सभी को अपनी फाइनेंशियल डिसीजन में फैमिली की राय लेनी चाहिए, लेकिन सर क्या आप भाभी जी को धर्म संकट में डाल रहे हैं? भाभी जी क्या जवाब देंगे इस पे? अगर वो हाँ बोलेंगी तो इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि आपकी मृत्यु के बाद उसको पैसा चाहिए, और ना बोलेंगी तो आपको आपके एब्सेंट में बच्चों का भविष्य क्या होगा। अब आपको राय लेना है तो किसी विडो से जाकर पूछिए, विधवा से, कि उसके पति को इंश्योरेंस लेना चाहिए था या नहीं।
तो सर इंश्योरेंस ऐसी चीज़ है जो परिवार से पूछ के लेने की चीज़ नहीं है, उन्हें ये गिफ्ट करने की चीज़ है। आप ये भी बोल सकते हैं कि सर लोगों की पत्नियां ज़्यादातर उनको इंश्योरेंस के लिए ना बोलती हैं क्योंकि आपके बाद वो अपनी ज़िंदगी के बारे में कल्पना भी नहीं करना चाहती। और उसके विपरीत अगर आप किसी विधवा से पूछेंगे तो हमेशा बोलेगी कि मेरे पति को ज़्यादा इंश्योरेंस लेना चाहिए था। अब इसमें गैस जो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है कि LIC में ब्याज कम मिलता है। सो इसके कुछ बेहतरीन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स है यहाँ पे कि सर मार्केट में मूलधन की गारंटी नहीं है और आप ब्याज के चक्कर में पड़े हैं, ये बोल सकते हैं। दूसरा आप ये बोल सकते हैं कि सर इंश्योरेंस रिटर्न्स के लिए नहीं खरीदा जाता, आपके बाद आपकी फैमिली को दिक्कत ना हो इसलिए इंश्योरेंस खरीदा जाता है। अगला रिवर्टल है सर LIC में आपको 6% तक ही रिटर्न्स मिलेगा, लेकिन इसके अलावा आपको इतनी सारी बेनिफिट मिलेगी, आप उनको अदर बेनिफिट्स के बारे में बताइए। अदर बेनिफिट्स में आप ये बोल सकते हैं कि सर आपको सेक्शन 80C में टैक्स बेनिफिट मिलेगा, जब पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो टैक्स बेनिफिट तो होगा ही। दूसरी इसमें जो बेनिफिट है एडिशनल में वो ये बोल सकते हैं सर सेक्शन 10D में जब मैच्योरिटी मिलेगी तो वो भी टैक्स फ्री होगा। तीसरी बेनिफिट सर अगर आपका पहला प्रीमियम ही भरा होगा आपने और मृत्यु हुई तो पूरा का पूरा सम एश्योर्ड मिलेगा। और आप ब्याज की बात कर रहे हैं, आपके मूलधन और मिले हुए बोनस की 110% गारंटी है सर। मेरी सर्विस आपको नॉमिनेशन, सर्वाइवल बेनिफिट, मैच्योरिटी, प्रीमियम भरने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब मैं करके दूँगा। आप ये चीज़ पूरी कॉन्फिडेंस से बोलिए। अगर मैं बेनिफिट का 1% भी काउंट करूं तो पूरा रिटर्न्स आप पूरा कैलकुलेट बता सकते हो कि LIC पॉलिसी 6% रिटर्न देगी, फिर टैक्स का जो बेनिफिट है, इंश्योरेंस का है, सिक्योरिटी का है, सब कुछ मिला के सर 11% का हो रहा है इंटरेस्ट, जो कि अभी कहीं नहीं मिलेगा आपको। बाकी उसे आप ये चार्ट दिखा सकते हैं, ईयर वाइज नीचे ये ईयर दे रखा है 1 2 3 4 5 6 और ऊपर दे रखा है इंटरेस्ट, यानी पहले साल उसने भरा और कुछ हो गया तो उसको 4310% इंटरेस्ट मिलेगा। मैच्योरिटी पे 6% मिल रहा है, आप देख सकते हैं 21वें साल पे, लेकिन ये इंटरेस्ट देखिए, अगर इनकेस उससे कुछ हो जाता है तो कोई भी बैंक, कोई भी कंपनी इतने इंटरेस्ट नहीं देगी, 4000, 2000, 3000%, बट LIC देती है। आप लोगों को ये तो पुरानी न्यूज़ है, खैर बैंक्स का पता है आप लोगों को, पहले 1 लाख तक की वो गारंटी देती थी, अब 5 लाख की हो गई है, मोदी जी ने चेंज किया है। बट स्टिल इंश्योरेंस 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ आप कितना भी करा लें, LIC एक ऐसी कंपनी है जो अंडर सेक्शन 37, जो सेक्शन 37 है उसके अकॉर्डिंग पूरा सम एश्योर्ड की गारंटी देती है और बोनस की जो उस पर लगता है। सो आप निश्चिंत रहिए सर, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। बाकी आप उसे ये डिफरेंस समझा सकते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दे रखा है, रिटर्न्स दे रखा है, सेफ्टी, टैक्स, मैच्योरिटी, लाइफ कवर, इन्वेस्टमेंट पे रिस्क और लिक्विडिटी, इसमें LIC टॉप पे है। आप ये चार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके इसको स्टडी कर सकते हैं। एंड ये है हमारा इन्वेस्टमेंट पिरामिड, यानी कि जो बेस है हमारा वो प्रोटेक्शन पे होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस कवरेज पे, हेल्थ इंश्योरेंस पे, उसके बाद बाकी चीज़ें होती हैं, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स। सो इसको भी आप स्टडी करके कस्टमर्स को समझा सकते हैं। और गाइस कीप लर्निंग, नई चीज़ें सीखते रहिए। आप इस वीडियो को प्लीज़ सेव करिए, अपने दूसरे एडवाइज़र्स को शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.